एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है। एक राजा था। एक दिन उसने अपने राज्य के सारे बुद्धिमान लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे कुछ ऐसे सूत्र चाहिए जो छोटा सा हो। बड़े ग्रंथ या शास्त्र उठा के मत ले आना, क्योंकि बड़े शास्त्र पढ़ने की मुझे फुर्सत भी नहीं है। सूत्र ऐसा होना चाहिए जो एक वचन में पूरा हो जाए और हर वक्त काम आ सके। अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा हर परिस्थिति में काम आए। तो तुम लोग जाओ और कुछ ऐसा सूत्र ढूंढ लाओ। उन बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत मुशक्कत की, ग्रंथों और शास्त्रों को खंगाला, बड़े बड़े तर्क वितर्क किए, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। वाद विवाद चल रहे थे। तभी उनमें से एक ने कहा, मैंने सुना है कि एक सिद्ध महात्मा गांव के बाहर ठहरे हुए हैं। वह बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति हैं। क्यों न हम उनके पास चलें और पूछें। वे लोग सम्राट को साथ लेकर उस सिद्ध महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा ने एक अंगूठी पहन रखी थी। उन्होंने अपनी अंगुली से अंगूठी निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, राजन, इस अंगूठी को पहन लो। अंगूठी में इसके पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा हुआ है, जिसमें वह छोटा सा सूत्र लिखा है। यह मेरे गुरु ने मुझे दिया था। मुझे इसकी अब तक जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक इसे खोलकर देखा भी नहीं। महात्मा ने कहा, मेरे गुरुदेव ने एक शर्त रखी थी कि जब कोई और उपाय न रह जाए, सब तरफ से निरुपाय हो जाओ, तभी इसे खोलकर पढ़ना। मेरे जीवन में उनकी कृपा से न कोई ऐसी घड़ी आई और न ही इसे मैंने पढ़ा, लेकिन जरूर ही इसमें कुछ राज की बात होगी। आप इसे रख लो, लेकिन गुरुदेव के शर्त को याद रखना। मुझे वचन दो, क्योंकि यह सूत्र बहुत अनमोल है। अगर इसे यूं ही खोला गया तो यह अर्थहीन होगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली और महात्मा को वचन दिया कि वह शर्त याद रखेगा। वर्षों बीत गए। सम्राट की जिज्ञासा भी हुई। उसने सोचा कि पड़े पड़े कहीं कागज खराब न हो जाए। फिर काफी वर्षों बाद एक युद्ध हुआ, जिसमें सम्राट की हार हो गई। दुश्मन जीत गया और उसके राज्य को हड़प लिया। अपनी जान बचाने के लिए सम्राट घोड़े पर सवार होकर रणभूमि को छोड़कर भागा। हार के कारण राज्य तो गया ही, संगी साथी परिवार सब छूट गए। 2-4 सैनिक उसके साथ थे। वे भी धीरे धीरे निकल लिए, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बचा था, तो साथ देने का कोई सवाल न था। दुश्मन इस सम्राट का पीछा कर रहा था। सम्राट जंगल और पहाड़ी घाटियों से होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाजें आ रही थी, टापें सुनाई दे रही थी। उसके प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया कि सामने रास्ता समाप्त हो गया है। आगे भयंकर खाई है। पीछे दुश्मन थे, वह लौट भी नहीं सकता था। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध खड़ा रह गया और सोचने लगा कि क्या करे। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। फिर अचानक उसे अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, पत्थर हटाया, निकाला कागज। उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था, यह भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही राजा के मुखमंडल पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और उसे ख्याल आया कि सब तो बीत गया। मैं सम्राट न रहा, मेरा साम्राज्य चला गया, सुख के पल बीत गए। जब सुख बीत सकता है तो दुख भी हमेशा के लिए स्थिर नहीं हो सकता। उसे लगा अब करने को कुछ भी नहीं है, लेकिन सूत्र ने उसके भीतर कोई सोया हुआ तार छेड़ दिया, कोई साज छेड़ दी। यह भी बीत जाएगा। ऐसा बोध होते ही जैसे कोई बुरा सपना टूट गया। अब वह व्यग्र नहीं, बेचैन नहीं, घबराया हुआ नहीं था। वह वहीं पर बैठ गया। संजोग थोड़ी देर तक टापे सुनाई देती रहीं। धीरे धीरे
घोड़ों की टाप दूर होती रही। शायद दुश्मन किसी दूसरे रास्ते मुड़ गए थे। घना जंगल और बीहड़ पहाड़, उन्हें पता नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गया है। धीरे धीरे घोड़ों की टाप दूर होती गई। सम्राट ने अंगूठी वापस पहन ली। उसने फिर से दोबारा अपने मित्रों और सैनिकों को संगठित किया। कुछ महीनों बाद उसने वापस अपने दुश्मन पर हमला कर दिया, पुनः जीत हासिल की और वापस सिंहासन पर बैठ गया। क्या बात थी! अपने विजय और सिंहासन वापस पाकर वह बड़ा आनंदित हो रहा था। तभी उसे फिर से उस अंगूठी की याद आई और वह सूत्र उसके जहन में गूंज उठी। सूत्र याद आते ही फिर से राजा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। सारा आनंद, विजय का उल्लास, विजयी होने का दंभ सब विदा हो गया। उसके मंत्रियों ने पूछा, आप तो बड़े खुश थे, अब क्या हो गया, एकदम शांत हो गए? सम्राट ने कहा, हां, खुश था, जीत की खुशी थी, लेकिन यह भी बीत जाएगा। जब दुख बीत गया और जब खुशी भी बीत जाएगी तो दुखी होने या फिर सुखी होने को कुछ नहीं। यह सब बीत जाएगा। यह जवानी, यह 2 दिन की इठलाहट, यह 2 दिन के लिए तितलियों जैसे सुंदर पंख, सब बीत जाएंगे। यह 2 दिन की चहल पहल, फिर गहरा सन्नाटा, फिर मरघट की शांति।